बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जोहार, नमस्कार। कृषि दर्शन के नए अंक के साथ उपस्थित हूँ मैं। कहते हैं हार और जीत हमारी सोच पर निर्भर करता है। अगर हम मान ले तो हार है और अगर ठान ले तो जीत है। और हम जानते हैं कि हमारे जो कृषक भाई बहन हैं वो अपनी जीत के लिए अपने खेतों पे हमेशा डटे रहते हैं। आपकी जीत में थोड़ी सी भागीदारी निभाने के लिए हम लेकर आते हैं अपना कार्यक्रम कृषि दर्शन। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मृदुला। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चलाई जा रही है जल निधि योजना। इस वर्ष राज्य के किसानों से 8 लाख टन धान खरीदने का है लक्ष्य। प्याज के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद पूसा रेड। अब समाचार विस्तार से। राज्य में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जल निधि योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत किसान अपनी मध्यम और निचली जमीन में तालाब यानी परकोलेशन टैंक का निर्माण कर सकते हैं। इस तालाब की लंबाई 120 फीट, चौड़ाई 100 फीट और गहराई 12 फीट होगी। इसकी कुल योजना लागत 4,70,000 रुपये है। इसमें सरकार द्वारा 90% अनुदान दिया जाएगा। इस योजना से लाभ लेने के लिए राज्य के किसान अपने जिला के जिला भूमि संरक्षण कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग ने किसानों से धान की खरीदारी के लक्ष्य को बढ़ाकर 8 लाख टन किया है। पिछले 3 वर्षों में धान खरीद के लक्ष्य को बढ़ाकर दुगना कर दिया है। किसान अपना धान सरकार को बेचने के लिए ई उपार्जन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन 15 दिसंबर तक चलेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए किसानों को फोटो, पहचान पत्र, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, बैंक खाता, विवरणी और कृषि में प्रयुक्त भूमि के रकबा की जानकारी देना होगा। राज्य के जो किसान हल्दी, अदरक, मिर्च, धनिया जैसी मसाला फसलों की खेती करना चाहते हैं तो इसकी तकनीकी जानकारी के लिए कृषि संस्थानों से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, पलांडू केंद्र, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय और दिव्यायन कृषि विज्ञान केंद्र मोरहाबादी से संपर्क करें। मसाला फसल बाजार में ऊंची कीमत पर बिकने वाली फसलें हैं। राज्य के किसान मसाला फसलों की खेती करके बेहतर कमाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको उन्नत खेती का सहारा लेना होगा और इसकी पूरी जानकारी रखनी होगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है मसाला फसल का चुनाव, इसके उन्नत प्रभेद और इन्हें लगाने के उपयुक्त समय की जानकारी। किसान भाइयों, मसाले की खेती के लिए आप हमारे अनुसंधान केंद्र पलांडू, रामकृष्ण मिशन कृषि विज्ञान केंद्र, रांची मोरहाबादी और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उसमें कौन सा किस्म जो है यहाँ के लिए उपयुक्त है, उन सब किस्मों के बारे में जो फसल, पहले तो आपको फसल को चुनाव करना है कि आप हल्दी लगा रहे हैं, अदरक लगा रहे हैं, मिर्च लगा रहे हैं, धनिया, तो जिस फसल का आप चुनाव करें उस फसल का किस्म और उपयुक्त समय के बारे में हमारे केंद्र बिरसा कृषि विश्वविद्यालय या रामकृष्ण मिशन से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्याज की खेती के लिए मध्य नवंबर से पूरे दिसंबर महीने तक फसल लगा सकते हैं। प्याज के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद पूसा रेड, पूसा रत्नाकर, N53, अर्का निकेतन, अर्का कल्याण या एग्री फाउंड डार्क रेड लगाएं। किसान भाइयों, प्याज फसल की खेती के लिए 10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। बुआई में कतार से कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। प्याज फसल से ज्यादा उपज लेने के लिए उन्नत प्रभेद पूसा रेड, पूसा रत्नाकर, N53, अर्का निकेतन, अर्का कल्याण या एग्री फाउंड डार्क रेड लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता औसतन 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। डच हो एक ऐसा कृषि उपकरण है जो खेतों में नाली बनाने, मेड़ बनाने और फसलों की निकाई गुड़ाई करने के लिए काफी उपयोगी है। इस मौसम में विभिन्न फसलों की खेती के लिए डच हो का उपयोग कर सकते हैं। डच हो की कार्य क्षमता 12 से 15 डिसमिल प्रतिदिन है।
आज हम जानेंगे लत्तेदार सब्जी में रासायनिक दवा के बिना कैसे कीट नियंत्रण करें। किसान भाइयों, आप लत्तेदार सब्जी फसल की खेती करने जा रहे हैं तो फसल लगाने से एक सप्ताह पहले खेत के चारों ओर 2 से 4 पंक्तियों में मक्का फसल लगा दें। चारों ओर से लगे मक्का फसल के घेरे के अंदर लत्तेदार सब्जी फसल लगाएं। मक्का फसल की घेराबंदी लत्तेदार सब्जी में लगने वाले कीटों की रोकथाम करेंगे। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। और धनबाद का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। हम अच्छी फसल के लिए उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं। ये उर्वरक का इस्तेमाल हम अपनी मिट्टी की ज़रूरत या फसल की ज़रूरत के अनुरूप करते हैं। गेहूं की फसल में उर्वरक की मात्रा क्या हो और उसकी प्रयोग विधि क्या हो, ये पूरी जानकारी दिलाते हैं हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से। ठंड का मौसम है और ऐसे में पिछात गेहूं में क्या उर्वरक की व्यवस्था होगी और कैसे देखभाल होगी, इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विशेषज्ञ के तौर पे डॉक्टर नैयर अली। अभी बहुत सारे किसान भाई हैं कि गेहूं की खेती की तैयारी करने जा रहे होंगे या करना चाह रहे हैं जी, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे अभी के मौसम में? अभी तो जो किसान पूरा नवंबर तक और दिसंबर के पहले सप्ताह तक जो भी लगाएंगे उस समय से ही उसकी बुआई होगी। तो अभी जो भी किसान खेत में तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए यही है कि अभी तुरंत जो है खेत की तैयारी करें। अभी यदि नमी उसमें है तो जुताई करें। जुताई के बाद जो है उसमें पट्टा लगा करके मिट्टी को बिल्कुल भुरभुरा बना दें। और भुरभुरा बनाने के बाद जो है उसमें फिर बुआई करें। बुआई का जो अभी समय से यदि किसान कोई लगाना चाह रहे हैं तो प्रति एकड़ जो है 40 किलोग्राम बीज का उपयोग वो करें। 40 किलोग्राम बीज का अभी वो उपयोग करना चाहिए और उनको कतार में लगाना चाहिए। कतार में ये लगाने से ये होता है कि जो पौधे की संख्या होती है वो समान रूप से पूरे खेत में होता है। यदि पौधे की संख्या समान रूप से नहीं होगा तो उपज हमको सही ढंग से नहीं मिलता है। जहाँ तक उर्वरक की बात है तो हम लोग समय से जो बुआई करते हैं तो उनके लिए हम लोग किसानों को कहते हैं कि 1 बोरा DAP यानी 50 किलोग्राम DAP जो है और 25 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 40 किलोग्राम जो यूरिया है, ये तीनों को मिलाएं और जब बुआई कर रहे हों, जिस समय बुआई कर रहे हों तो उस समय पहले खाद को दें उस नली में और उसी में फिर बीज को डाल जी। जो 40 ग्राम जो हमने बीज कहा प्रति एकड़ के दर से, तो DAP उसके बाद यूरिया और पोटाश तीनों को मिला करके दें। उसके बाद फिर जो है उसको मिट्टी से ढक दें। पौधे जब गेहूं की बुआई 30 से 35 दिन हो जाए तो 30 से 35 दिन जब हो जाए तो 500 ग्राम 2,4-D नाम की एक दवा आती है जो 500 ग्राम को आप 250 लीटर पानी में मिला करके 30 से 35 दिन के अंदर में उसका छिड़काव कर दें। तो हम समझते हैं कि कोई भी खरपतवार जो है, खास करके जो गेहूं में जो चौड़े पत्ती वाली जो ज़्यादा होती है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और जहाँ तक सिंचाई की बात है तो पहली सिंचाई किसानों से हम यही कहेंगे कि जिस दिन आप बुआई कर लेते हैं और उसमें पूरी तरह नमी है तो पहली सिंचाई जो आप करेंगे वो 20 से 25 दिन के बाद करेंगे। यदि 20 से 25 दिन में कोई बारिश हो जाती है तो फिर सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती। और उस समय जो है 40 किलोग्राम जो है यूरिया का आप छिड़काव कर दें। पहली सिंचाई जब आप 20 से 25 दिन में करें तो उस समय 40 किलोग्राम यूरिया का छिड़काव कर दें।
और दूसरी सिंचाई हम लोग किसान को अनुशंसा जो हम लोगों ने पाया है वो ये पाया है कि 40 से 45 दिन के अंदर में आप दूसरी सिंचाई करें। और दूसरी जब सिंचाई आप 40 से 45 दिन में करेंगे उसमें भी 40 किलोग्राम यूरिया का छिड़काव कर दें, तो आपका खाद आप बुआई के समय में जो लगाएंगे और 2 बार जो यूरिया का छिड़काव करेंगे ये आपका पूरा हो गया। खरपतवार नियंत्रण के लिए हमने बताया कि 30 से 35 दिन में 500 ग्राम जो है 2,4-D 250 लीटर पानी में मिला करके जो है उसका छिड़काव कर देंगे, तो आपका बिल्कुल जो है ये खरपतवार ख़त्म हो जाएगा। तो अगर प्रभेदों की बात कर लें, जी खासकर अगर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं तो कौन सा प्रभेद है जो आगात लगाएं और जो कौन सा प्रभेद है जो पिछात लगाएं और उत्पादन ज़्यादा? जी जो अभी का समय है जो आगात है या सही समय जो है सही समय पर, आगात भी नहीं कह सकते, सही समय पर जो है, तो सही समय पर अभी जो प्रभेद है झारखंड के लिए बहुत ही अच्छा प्रभेद की अनुशंसा हुई है। DBW 187 है और HD 2967, ये 2 प्रभेद बहुत ही अच्छी प्रभेद है। और ये सौभाग्य की बात है कि झारखंड सरकार ने भी किसानों को इन दोनों किस्मों के बीजों को किसानों के बीच में वितरित कर रहे हैं। तो DBW 187 और HD 2967 ये जो है समय के साथ लगाने वाली किस्म है। जहाँ तक पिछात गेहूं की खेती का बात है तो पिछात गेहूं में हम लोग सामान्यतः देखते हैं कि जहाँ हम धान लगाते हैं उसके बाद हम लोग गेहूं लगाते हैं तो धान काटने में देरी हो जाता है। तो धान काटने में विलम्ब होने से क्या होता है, गेहूं के बुआई में भी विलम्ब होता है। तो उस परिस्थिति में हमारे पास जो किस्में हैं वो उसके लिए अलग है, जो समय से है उसको आप पिछात में नहीं लगा सकते। तो पिछात के लिए हमारे पास हमारे राज्य के लिए जो अनुशंसित 3-4 किस्में हैं उसमें PBW 550 है, DBW 16 है, उसके बाद DBW 173 है, उसके बाद DBW 71 है, उसके बाद NW 2036 है, उसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एक किस्म है जो हालांकि बहुत पुरानी है लेकिन बहुत अच्छी है, HUW 234 है और HI 1563 है। ये सारी जो 6-7 किस्म का हमने नाम लिया, ये किस्म जो है देर से लगाने के लिए। जो कार्यक्रम है पूरे झारखंड के बाहर के भी लोग देखते हैं जी। और उनके सब मनों में कोई सवाल आता है तो उन सवालों की जानकारी लेने के लिए आप लोग से कैसे कांटेक्ट? किसान भाइयों, हमारा जो मोबाइल नंबर है 9801241156। फिर से एक बार हम बोल देते हैं 9801241156। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे या कुछ मैसेज भेजेंगे, यहाँ तक कि आप कॉल भी कर सकते हैं। तो किसान भाई, आपने देखा कि हमारे विशेषज्ञ ने गेहूं के बारे में कितनी अच्छी जानकारी दी कि कैसे लगाएं, कैसे देखभाल करें और बीच बीच में कैसे सिंचाई करें। आप हमारे इस कार्यक्रम में और इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत जी धन्यवाद। हमारे जो कृषक भाई बहन हैं वो अक्सर पारंपरिक खेती के अलावा वृक्षारोपण करके उसका लाभ उठाते हैं। वृक्षारोपण की पूरी जानकारी हम आपको दिला रहे हैं उसके प्रबंधन से संबंधित इस कार्यक्रम के माध्यम से। हम लोग जानकारी हासिल कर रहे हैं कि वृक्षारोपण प्रबंधन किस प्रकार से की जाती है और इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। किसान भाई तो हमारे ऐसे वृक्षारोपण करते ही हैं, लेकिन सही जानकारी नहीं होने के कारण उनको काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि वृक्षारोपण के लिए विशेष क्या ध्यान देनी पड़ती है शुरुआती दौर में? ये बहुत ही समसामयिक विषय है। देखिए, वृक्षारोपण के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसके लिए तो है कि आपके उसके लिए एक साइट चाहिए जहाँ पर कि आप वृक्षारोपण करेंगे। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे परती ज़मीन है, आपके जो अनुपयोग में है ज़मीन वैसी ज़मीन है, सड़क के किनारे है, फिर नहर किनारे, रेलवे लाइन के किनारे, स्कूल परिसर में, मंदिर परिसर में, मतलब इस तरह से जितनी भी ज़मीन है कुछ सामुदायिक जगहों पे, तो ऐसे जगहों पे मतलब आपको चिन्हित करने कहाँ पे मतलब जो है वृक्षारोपण की संभावनाएं हैं। और उसके बाद ये चयन जो है कि कौन से पौधे लगाएं, ये निर्भर करता है कि आप किस क्षेत्र में लगाना चाह रहे हैं।
और क्या आपकी आवश्यकता जी है? जी, अब जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप मंदिर परिसर में लगाएंगे, जी जी तो आप वहाँ पे बेल लगाएंगे, पीपल लगाएंगे, बरगद लगाएंगे और नीम लगाएंगे, मतलब स्थान के हिसाब से और अपनी ऐसे ही चाहत के हिसाब से समी उसको- लगाएंगे, ऐसे ही जी। पौधे लगाएंगे। जी स्कूल में लगाएंगे तो अलग होगा, स्कूल परिसर में यही अगर सड़क के बगल में लगाएंगे तो उसका अलग होगा। उसकी विशेषताएं अलग जी होंगी। जी। तो डॉक्टर साहब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हुआ कि ज़मीन वैसी ज़मीन में लगाना चाहिए जो खेती के लायक न हो और उसका उपयोग दूसरे ढंग से किया जा जी सके। जी 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 बिल्कुल। डॉक्टर साहब ये तो हुआ कि किस जगह पर लगाना है और कौन सा वृक्ष किस स्थान पर और अपने हिसाब से लगाना चाहिए। जी। तो सड़क के किनारे जो वृक्ष लगाते हैं, जी वृक्षारोपण करते हैं, तो वो किस टाइप का होता है? जी, सड़क किनारे वृक्षों का देखिए, सड़क में क्या है ना कि जहाँ पे कम सड़क के दोनों तरफ अगर कम ज़मीन है तो एक लाइन लगाएंगे, एक पंक्ति में, और ज़्यादा है तो 4-5 पंक्तियाँ हो सकती हैं। तो उसमें जो सड़क के तरफ होगा वहाँ पे उधर छायादार पौधे ज़्यादा नहीं लगाएंगे। जी। और उसमें क्या है कि जो सीधे जाए, जिनके लंबे। सीधे जिनके ब्रांच शाखाएं जो हैं सड़क की ओर झुके नहीं, मतलब सीधे जाए। अच्छा, दूसरी है कि मतलब जो है उसमें से हवा भी पार हो सके। जी जी, इस सब का ध्यान जी रखना। नहीं, और है जैसे उनके पत्ते जमीन में ना गिरे, जी जी और जो रूट है वो नीचे जाए सड़क की तरफ, मतलब जो है डैमेज ना करे, और जो कि सदाबहार मतलब प्रकृति का हो, मतलब हमेशा हरापन रहे। ऐसा नहीं कि मतलब लीफ फॉल हो, पतझड़ हो तो सड़क पे पत्ते बर्बाद हो। कुछ है जैसे कि फलदार पौधे अगर लगाने हैं तो किनारे लगाएं। जी जी, रोड के किनारे। जी हाँ, इधर ना लगाएं, मतलब सड़क की तरफ। फूल वाले पौधे हो, लोगों को अच्छे मतलब सुकून दे लोगों की आंखों को। तो ये बहुत सारी कुछ क्वालिटियां हैं उसमें, जी। कुछ होनी तो चाहिए। अब ये तो हुआ सड़क के किनारे, जैसे लोग जनरली लगा देते हैं, वृक्षारोपण कर देते हैं, जी, उसके लिए हुआ। जी। अब मान लीजिए कि जो किसान अपने फायदे के लिए लगाना चाहे, कुछ इनकम के लिए लगाना जी, चाहे, जी। तो वो किस तरह जी, की हाँ, जमीन जी, यूज करेंगे और जी। कौन सा फल लगाएंगे? जी, ये हमारा उद्देश्य तो मतलब जी, जो यही है है, वो हाँ। कि किसानों के हित के लिए जी, ही है। जी। और ये बहुत अच्छी बात है। हमारे जो किसान है, देखिए हमारे किसानों के लिए तो दो तरीके से, तो उनकी प्रति जमीन है, एक वहाँ पे करें, या फिर जैसे अपना उनका जो घर आंगन है, जैसे गृह वाटिका जिसको बोलते हैं, वहाँ पे है, या फिर अपने खेतों में करें। तो खेतों में तो कृषि वानिकी हो गया, आपका गृह वाटिका का पार्ट का जो हिस्सा हो गया, होम गार्डन जो आपका बाड़ी में है। लेकिन अगर जो ज़मीन है उनकी, जहाँ पर की प्रति ज़मीन है, तो वहाँ पे अपने उपयोग के लिए लगा। झारखंड में तो हमारे किसानों के पास बहुत प्रति ज़मीन है। बहुत सारे किसान तो ऐसे हैं जिनके की बहुत सारी ज़मीनों पे खेती बाड़ी होती भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वर्षाश्रित यहाँ का कृषि है। जी। और जी, तो इसलिए जो ज़मीन है मतलब पड़े हुए, तो उसका उपयोग भी हो जाए। और जो हमारी जो मतलब जो वन नीति है, जिसके आधार पे है कि मतलब जो ज़मीन का है 33%, कहीं पे 66-70% वो ज़मीन होना पे वृक्षारोपण होना चाहिए, पौधे होने चाहिए, वृक्ष होने चाहिए। तो उसके लिहाज से भी ज़रूरी है। तो किसानों के लिए जो उनकी ज़मीन है जहाँ, तो उनको दिखाना चाहिए कि वो पहले तो वो ज़मीन किस लायक है, क्योंकि मतलब हर पौधे हर जगह तो नहीं पनपेंगे, नहीं लगेंगे। आपने शुरू में लगा भी दिया तो आगे जाकर अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। तो उसमें क्या है कि तो जगह का चयन करते हैं, फिर देखते हैं कि किसान को दरकार क्या चीज़ का है। उनको इमारती लकड़ी चाहिए, उनको जलावन चाहिए, उनको फल चाहिए, उनको पौधों के लिए मतलब पशुओं के लिए चारा चाहिए। और कुछ चीज़ें होती हैं जो कि तो मतलब जो कि मतलब सीधे हम देख सकते हैं प्रत्यक्ष तौर पे, और उनके तो और भी फायदे हैं हालांकि, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से है जलवायु पर मामले में, और जो बहुत सारी चीज़ें वो तो सड़क के किनारे वगैरह लगता है। हाँ, तो इसमें क्या है कि जो किसानों को देखते हैं कि उनकी ज़रूरतें क्या हैं, जिससे कि उनकी जो है मतलब जंगल जाने पर जो है जो उनका निर्भरता वो कम हो जाए। जी। तो ये मान लीजिए हमारे किसान भाई फलदार वृक्ष लगाना चाहते हैं जी, तो वो कौन सा ज़मीन का चुनाव करेंगे और कौन सी फलदार वृक्ष लगाएं ताकि ज़्यादा वो मुनाफा जल्द से जल्द प्राप्त कर सकें? देखिए हमारे जो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे जो ट्रॉपिकल फ्रूट है, यहाँ तो आम भी है, जामुन भी है, लीची है, बेर है, शरीफा है, करौंदा है, मतलब इस तरह के जो है, आंवला है, जिसकी कटहल है, जिसके की अभी बहुत डिमांड भी है। और एक बार लगाइए जी, लगाइए तो बरसों तक जो है आप उसका उत्पाद लीजिए। और मतलब ये मतलब बहुत उपयोगी पौधे हैं। आप फल के साथ साथ और भी इसके मतलब उपयोग होते हैं। जी। तो डॉक्टर साहब ये तो फलदार का हुआ, अब चाहेंगे इमारती पौधे लगाना चाहें कोई किसान, तो वो किस टाइप का कैसे लगाएंगे? जी देखिए, इमारती पौधों का
भी बहुत ज़्यादा ये नहीं, बस इसमें क्या है कि इमारती पौधे आप थोड़ा सा जो फल वाले पौधे हैं थोड़ा सा दूरी पे लगाएंगे। इमारती पौधे में जो बीच की दूरी कम होगी, और इमारती पौधों में जो हमारे झारखंड के लिए उपयुक्त हैं, जैसे अभी तो हमारा गम्हार है, सागवान भी है, शीशम भी है, तो अभी इधर प्रचलन में हमारा महोगनी भी है, जो कि प्रचलन में है। ऐसे पौधे ना लगाएं जो कि लगा लें और बाद में आने वाली पीढ़ी मतलब को वो उसको आगे बढ़ा नहीं सके जी उनको, तो इसलिए ये सारे पौधे हैं जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे झारखंड में इनकी तो ये संभावना कितने दिन में बड़े हो जाते हैं और क्या है, कब तक इसका सेवा करना पड़ता है? जी देखिए, कुछ पौधे तो शॉर्ट रोटेशन वाले हैं, जैसे गंवार है, उदाहरण तौर पर लीजिए, इसमें तो आप 15-20 साल में भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें क्या कि आपको खंभे मिलेंगे, और अगर आपको बहुत अच्छे टिम्बर चाहिए, कास्ट जैसे फर्नीचर बनवाने हैं, तो आपको कम से कम तो 40 साल तो रखने पड़ेंगे, 30-40 साल से लगभग। चलिए, किसान भाई हमारे किसान भाइयों को आपने बहुत अच्छी तरह से बताया कि किस प्रकार से वृक्षारोपण करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। और किसान भाई डॉक्टर साहब के बताए तरीके से अगर खेती करते हैं तो निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। डॉक्टर साहब, आप यहाँ आए, हमारे किसान भाई को अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी किसान भाइयों को जोहार, नमस्कार। तो आज जो जानकारी हम लेकर आए थे वो हमने आपके साथ साझा की, इस उम्मीद के साथ कि आप अपनी बातें हम तक जरूर रखेंगे। हम आपको अपना पता बताते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। जोहार, नमस्कार।